हम बचपन से यही सुनते आए हैं, जैसा मन करेगा वैसा करूंगा, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन बहुत परेशान है। धीरे धीरे हमने यह मान लिया कि जो कुछ मन में चलता है वही मैं हूं। यहीं सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है, यहीं से डर जन्म लेता है, यहीं से चिंता शुरू होती है, यहीं से भीतर की लड़ाई चालू होती है। अगर मन दुखी है तो हम कहते हैं मैं दुखी हूं, अगर मन डरा हुआ है तो हम कहते हैं मैं डर गया हूं, अगर मन उलझा है तो हम कहते हैं मैं उलझ गया हूं। लेकिन कभी आपने रुककर यह नहीं देखा कि यह सब हो किस में रहा है। मन में विचार उठते हैं, मन में भाव आते हैं, मन में स्मृतियां चलती हैं, मन में भविष्य की कल्पनाएं बनती हैं। लेकिन एक बात सोचिए, जो इन सबको देख रहा है वह कौन है? अगर आप ही मन होते तो आप मन को देख कैसे पाते? जब आप कहते हैं मेरा मन बहुत तेज चल रहा है, तो यह कहने वाला कौन है? मन खुद को नहीं देख सकता, देखने वाला मन से अलग ही होता है। यहीं से जागरूकता की शुरुआत होती है। जिस दिन आपने मन को देखना शुरू किया, उसी दिन आप मन नहीं रहे, आप गवाह बन गए। गवाह का मतलब क्या होता है? गवाह वह होता है जो लड़ता नहीं, जो भागता नहीं, जो दबाता नहीं, जो बदलने की जिद नहीं करता। गवाह बस देखता है, जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं, जाते हैं, आकाश न गीला होता है न भारी होता है। मन बादल है, आप आकाश हैं, लेकिन हम उल्टा जीते हैं। हमने खुद को बादल मान लिया है और आकाश को भूल गए हैं। जब विचार आता है मैं असफल हूं, तो आप उससे लड़ने लगते हैं। जब विचार आता है लोग क्या कहेंगे, तो आप सिकुड़ जाते हैं। जब विचार आता है भविष्य खराब होगा, तो शरीर में तनाव भर जाता है। ध्यान दीजिए, विचार सिर्फ विचार है, उसका अपना कोई बल नहीं। बल उसे तब मिलता है जब आप कहते हैं यह मैं हूं। लेकिन अगर आप बस इतना कह दें ये एक विचार है, तो उसका प्रभाव आधा हो जाता है। मन एक यंत्र है, उसका काम सोचना है। जैसे आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है। लेकिन आंख को कभी यह भ्रम नहीं होता कि मैं ही पूरा व्यक्ति हूं। मन को यह भ्रम हो गया है और आपने उस भ्रम को सच मान लिया है। यही कारण है कि मन थोड़ा सा भी हिलता है तो पूरी जिंदगी हिल जाती है। लेकिन जिस दिन आपने भीतर से यह देखा कि मन एक वस्तु है और मैं उसे देख रहा हूं, उसी दिन स्वतंत्रता की पहली किरण उतरती है। गवाह बनने का अर्थ यह नहीं कि विचार बंद हो जाएंगे। विचार आएंगे, भाव आएंगे, डर भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लेकिन अब वे आप नहीं होंगे। अब वे आपके भीतर होने वाली घटनाएं होंगे। जैसे सड़क पर गाड़ी गुजरती है, आप सड़क नहीं बन जाते। जैसे आकाश में बिजली चमकती है, आकाश डरता नहीं। आप वह शांति हैं जिसमें मन की हर हलचल घटती है। जब आप गवाह बनते हैं तो भीतर एक दूरी बनती है, विचार और आपके बीच, भाव और आपके बीच, और उसी दूरी में सांस वापस आती है। शरीर ढीला पड़ता है, मन हल्का होने लगता है। समस्याएं बाहर से नहीं सुलझती, वे भीतर की पहचान बदलने से सुलझती हैं। जब तक आप कहते रहेंगे मैं परेशान हूं, तब तक परेशानी आपकी पहचान बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने कहा मेरे भीतर परेशानी का अनुभव हो रहा है, उसी दिन आप उससे बड़े हो गए। ये कोई अभ्यास नहीं है, ये कोई विधि नहीं है, ये बस एक देखना है। अभी इसी क्षण अपने मन को देखिए। कोई सुधार मत कीजिए, कोई रोक मत लगाइए, बस देखिए कि क्या चल रहा है। देखते ही आप उससे अलग हो जाते हैं, और यही अलगाव सबसे बड़ी मुक्ति है। याद रखिए, मन समस्या नहीं है, मन से पहचान बनाना समस्या है। मन का उपयोग कीजिए, लेकिन मन बनिए मत। आप वह हैं जो सोच को देख सकता है, आप वह हैं जो डर को महसूस कर सकता है, आप वह हैं जो चिंता को जान सकता है, और जो जान सकता है वह वही नहीं हो सकता। यही जीवन बदलता है, यही शांति जन्म लेती है, यही भीतर का युद्ध समाप्त होता है। अगर यह बातें आपके भीतर थोड़ी सी भी स्पष्टता लेकर आई हों, अगर आपको लगा हो कि आप मन से अलग भी हो सकते हैं, तो इस समझ को रोज याद दिलाने के लिए क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह चैनल मन को सुधारने नहीं, मन से मुक्त होने की याद दिलाने के लिए है। यहाँ शब्द नहीं, अनुभव साझा किए जाते हैं। आप मन नहीं हैं, आप उसके गवाह हैं। इस सत्य को बार बार सुनना और याद रखना जरूरी है। इसी यात्रा में क्रिएटिव दिमागी सोच आपका साथी बने, इसी आशा के साथ।